सबसे पहले भूख का बहुत मसला है भाई। औरतें दुपट्टे उठा उठा के वो फेंकना शुरू कर देती हैं, इतनी गुर्बत है हमारे मुल्क में। ये हालात इसलिए नहीं लगते क्योंकि यहाँ पे टोटली काम जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, यहाँ तक काम महदूद है। दुनिया में दो ही चीजें, एक जान है और दूसरा माल है, ये दोनों चीजें अजीज हैं। दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुपया। यकीनन अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है वो एक दूसरों की फ़ायदे के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए जो हमें पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाज़रीन, हमारी शुरू दिन से ये कोशिश है कि समाज के अंदर जितने भी सोशल काम होते हैं या ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबा है, ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद जिनका किसी भी शुबे के अंदर उनकी नुमाया खिदमत होते हैं, उनके हवाले से, उनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से हम उनके इंटरव्यूज़ करके हम आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनके पास नॉलेज है, उनके एक्सपीरियंस और उनके तजुर्बा जो है वो हम आप तक शेयर करते हैं ताकि आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं, इस वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं राजा रईस जंजुआ साहब, जो कि आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं। राजा साहब, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन हम भी ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो है वो इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, फिर उसके बाद आपने ये वेलफेयर जो है वो उसकी तरफ आप कैसे आगे उसको कैसे इनिशिएट किया। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें टाइम दिया है। थैंक यू सर, बहुत इस पे शुक्रिया। आपके हम बड़े मशहूर हैं। तो राजा रईस जंजुआ मेरा नाम है। तो हम ज़िला रावलपिंडी है, लेकिन गुजर खान के, तहसील गुजर खान के रहने वाले हैं। ज़बरदस्त। गुजर खान में हमारा नवाई गांव का नाम है मोड़ा शेरा। ठीक हो गया। ये यूनिक कौंसल मगोट है, उसमें आता है। ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह समर साहब, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। ये समर साहब इस तरह हुआ है कि तकरीबन मैं 1998 में तकरीबन मैं स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था सदर रावलपिंडी में। ज़बरदस्त। डेनिस स्कूल है, वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। तो फिर हालात वाक़यात ज़हर है, हम जिस इलाके से हमारा तल्लक है, तो हम एक ज़िम्मेदार फैमिली से मेरा तल्लक है। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात हमारे ज़िम्मेदार है। ज़िम्मेदार का पता ही है आपको, जो हमारा अपना खेती बाड़ी होती है, इसी पे हमारा सिलसिला था। मेरे वालिद साहब वो एक कपड़े की मिल थी पेशावर में, वहाँ पे वो काम करते थे। माशाल्लाह। उन्होंने कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी के कम अज़ कम 35 साल वहाँ पे काम किए। तो अल्लाह का एहसान था, हमने शुरू से अल्लाह का करम ये था कि हमने रिज़्क़ के हलाल वालिदैन ने खिलाया। तो जब ये 98 की बात है कि पहले तो मेरे वालिद साहब अगवा हो गए थे तकरीबन 94 में, 1994 में। तो वो अगवा हो गए थे पेशावर से। तो फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि बगैर कुछ लिए दिए, नेक बुजुर्ग थे मेरे वालिद साहब। तो उन्होंने जिन लोगों ने अगवा किए थे, वो बल्कि 2-3 हाथ आगे जो है ना, वो शायद आपको मालूम होगा कि ये जो अगवा बराइतवान किया करते थे, अब तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन उस वक्त काफ़ी ये काम अरूज पे था। तो इनका एक दोस्त था जिसकी कपड़े की बिल थी, वो सेठ रहने वाले थे गुजरांवाले के। तो उन्होंने उनके साथ इनका बहुत बैठना उठना था। तो ये दोनों कहीं निकले बाहर मिल से, ये लकागैर में मिलने आती हैं। अब तो वो ख़त्म हो गई है, लकागैर भी नहीं रहा, लेकिन उस वक्त वो लकागैर ही था। वहाँ पे जाना भी बड़ा मुश्किल था, वहाँ पे वो मिलने हुआ करती थी। तो ये कहीं बाहर जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकले, तो वहाँ से कोई पहले कोई रक्की में थे, जो वो जो सेठ था उसकी रक्की में थे पहले। तो जैसे ये बाहर निकले तो कोई गाड़ी आके रुकी, तो वो 4-6 बंदे बीच में से उतरे, तो उन्होंने उठा के इन्हें गाड़ी में डाल दिया। ये अगवा हो गए। तकरीबन 17 दिनों बाद अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद ही उन्होंने रिहा कर दिए उस पार्टी ने। हालांकि 2-3 हाथ आगे ये बिके हैं। वो सेठ उन्होंने पकड़े रखा, और मेरे वाल साहब को उन्होंने कहा ठीक है जी, ये बुजुर्ग हैं। तो उसमें भी एक काफ़ी स्टोरी है कि जब वहाँ पे गए, रमज़ान का महीना था,
तो वहाँ पे इन्होंने नमाज अपनी शुरू कर दी। वहाँ वाल साहब जैसे मुझे बताते थे कि वहाँ पे एक गार थी, गार में आगे भी कम से कम 10 से 12 लोग थे कि जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। तो उसके बाद फिर अल्लाह की है, हाँ, ये नमाज वहाँ पे इन्होंने पढ़ानी शुरू कर दी। इन्होंने बल्कि वो जो उनका बॉस था या जो भी था, जो मालिक था जिसकी वो अंडर थे मसलन सारे लोग, तो वो एक दो दफ़ा आया तो इन्होंने उससे बात की, हालांकि वो उसने बिल्कुल वो जिस तरह नकाब सा किया होता है। तो इन्होंने बात की कि रमज़ान का महीना है तो आप मेहरबानी करें तो हमें कम से कम कोई लोटा पानी वगैरह कोई इस तरह इंतज़ाम कर दें, क्योंकि नमाज अदा करनी होती है। तो वो वालिद साहब भी बता रहे थे कि जोर का टाइम था, एक दिन 17 दिनों के बाद की बात है, बल्कि उस वक्त जो है ना 14 दिन हुए थे इन्हें। तो वो एक दिन आया तो ये नमाज असर अदा कर रहे थे, तो वो जो पीछे बंदे थे वो भी जंजीरों में थे, जकड़े हुए थे, लेकिन ये है कि वो पीछे नमाज अदा कर रहे थे। तो वो भी आया तो वो भी बीच में खड़ा हो गया। फिर करते करते फिर 2-3 दिन बाद उसे वैसे ही कोई अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये अल्लाह ताला जब इंसान पे करम करे, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह के कब्जा कुदरत में हर चीज़ है। तो दिलों के भेद भी, दिलों की चाबियाँ भी अल्लाह ताला के पास है। तो वो उसके जहन में आई तो उसने फिर रिहा कर दिए। जब वापस आए तो इस वजह से, क्योंकि हमारा जितना भी अपना एक घर का जरिया माश था, हमारा अपना जिम्मेदारा था, और जिम्मेदारी के अलावा हमारे घर का जो निज़ाम चलता था बकाया, वो वालिद साहब मसलन उधर काम करते थे तो उससे हमारा जरिया माश चलता था। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 9 बहन भाई हैं, और बहनें मुझसे 3 बड़ी हैं, एक बहन मुझसे छोटी है। तो 4 भाई वो भी मुझसे छोटे, मैं भाइयों में बड़ा था। तो मैं तालीम में भी बेहतर था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब वो वालिद साहब वापस आ गए तो फिर मेरी मजबूरी बनी काम करना। तो जब काम करना मजबूरी बनी तो मेरे भी एक सोच थी, जब मैट्रिक तक बंदा चला जाता है तो बेहतर वो समझदार ही होता है, तो वो बिल्कुल शऊर था। तो मेरी एक सोच ज़रूर थी कि यार कम से कम कोई बिजनेस होना चाहिए अपना, क्योंकि वैसे ही नौकरी नौकरी कितनी तनख्वाह कितनी भी हो, फिर भी नौकरी से इंसान किसी दूसरे की हेल्प भी नहीं कर सकता। तो वो फिर समर साहब इस तरह हुआ कि 98 तक मैंने तालीम हासिल की। तालीम हासिल कर ही रहा था तो साथ साथ फिर इतनी थोड़ी घर की मजबूरी बन गई कि मुझे मेरे चाचा हैं, उनका नाम अशरफ अली, राजा अशरफ अली उनका नाम है। तो वो रावलपिंडी एमईएस में वो ड्यूटी किया करते थे। तो उनके पास एक टैक्सी गाड़ी थी, तो मैंने आस्ता आस्ता वो चलानी शुरू कर दी। तो जब वो मैंने 3 साल मैंने गाड़ी चलाई है, पहले थोड़ी थोड़ी चलाता, फिर करते करते फिर बेहतर मैंने प्रॉपर चलानी शुरू कर दी। जब टैक्सी गाड़ी प्रॉपर चलानी शुरू कर दी, समर साहब बेहतरीन ज़िंदगी का, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। बेहतरीन ज़िंदगी का वो मुशाहिदा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। समर साहब, जो बात होगी अल्लाह बीच में गवाए कि इंसान को मैं कहता हूँ कि अमीर होने से पहले मैं कहता हूँ दबा के गुर्बत काटनी चाहिए। गुर्बत इंसान को बहुत कुछ सिखला देती है। तो मैंने 3 साल जो मैंने गाड़ी चलाई, फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। मेरी गुफ्तगू आपने आपके साथ भी पहले भी बात शायद तो ही है मेरी, लेकिन एक कुदरती एक चीज़ होती है इंसान में, खुदादाद एक सलाहियत होती है इंसान के अंदर कि मुझसे आप पूरा दिन बुलवाते रहे, मैं बोलता रहूँगा। तो मेरी गपशप बहुत ज़्यादा थी लोगों के, जो अपने इलाके में जहाँ पे हम रह रहे थे वहाँ पे लोगों के साथ बहुत तल्लक वास्ता था। तो ये तकरीबन मैं आपको बताऊँ कि गालबन कमो पेश 1999 की बात है या 2000 की बात है कि मेरी वक्फियत बहुत ज़्यादा थी रावलपिंडी में। हालांकि मैं गाड़ी चलाता था, लेकिन वो मेरे एक दोस्त थे अपना इस्लामाबाद के, उन्होंने मुझे आके कहा कि राजा जी आप जो है ना, आपकी इतनी वक्फियत है तो आप हमें गाड़ी लेके दें। तो साथ ही उन्होंने मुझे ये भी कहा कि गाड़ी लेके दें और हम तकरीबन ना कुछ पैसे भी हम दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे सीडीए की नई नई पेमेंटें हुई थी महराबादिया में, गोल्डे वाली साइड पे, शायद आपका इत्तेफाक हुआ है या नहीं, वहाँ पे पेमेंटें हुई थी सीडीए की। तो वो जो इमरान उर्फ मान मान कहते थे उसको, वो मेरे पास आया, कहता है गाड़ी आप लेके दे। मेरी वक्फियत बहुत ज़्यादा थी गाड़ियों के वाले से। तो मैंने फिर अपने एक दोस्त थे, उसका आसम कियानी नाम है, शुएब अख्तर के मलेदार थे वो, बल्कि शुएब के बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो। शुएब अख्तर है ना बहादुर जी हमारा अपना, हाँ। तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ से गाड़ी ली, ये 2000 की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ से हमने 175 1,75,000 रुपये की गाड़ी उनसे मैंने लेके दी इनको, और गालबन 50 के 60 हज़ार रुपया इन्होंने नकद दिया, कहते हैं ये दे दे।
जिम्मेदारी आप ले लें, मैं पैसे कोई मसला नहीं। मैंने कहा कोई मसला, मैं आपकी जिम्मेदारी ले लूँगा। तो वहाँ से जब मैं निकलने लगा तो उसने मुझे कहा, आसम कियानी साहब, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो 5,000 रुपया उन्होंने मुझे दिया। जब मैं वापसी पे आया, मुर्गा की उतराई है, ये शायद आपका उधर कहीं जाना ना हुआ या नहीं, तो वहाँ 3,000 रुपया इन्होंने मुझे दे दिया। तो मेरे पास 8,000 रुपया आ गया। तो बस मेरा माइंड उसी वक्त चेंज हुआ। जो गाड़ी मेरी अपनी थी, मैं जो चलाता था, वो लड़का अभी भी मेरे पास है, उससे बेशक आप पूछ सकते हैं कि मैं आया तो साथ ही मैंने कहा यार आज के बाद गाड़ी आप ही ने चलानी है, अब मैं खुद में बिजनेस यही करूँगा, कारोबार। वहाँ से फिर मैंने करना शुरू। लेकिन एक चीज़ है, आप मेरे मुतलका थाने से पूछ सकते हैं, इस पूरे इलाके से पूछ सकते हैं, अब मेरे ये कम अज़ कम 22 साल हो गए कैरियर के, ये जो कारोबार मैं करता हूँ। तो फिर मैंने साथ साथ एक चीज़ और मैंने अपनाई। मैंने कहा, मैंने दिल के साथ एक आद किए हुआ था कि यार झूठे पे अल्लाह ताला की लानत होती है। वो सामने भी देखें, वो देखें आप, लिखा हुआ है, लोगों झूठ मत बोलो, झूठे पे अल्लाह की लानत है। तो मैंने फिर आस्ता आस्ता ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आप अल्लाह पे यकीन करें, मेरे पास इतने गाहक आया करते थे ना, रोजाना रोजाना मसलन 4-5 लोग आते, लाजमी पार्टियां आ जाती गाड़ी लेने के लिए। वो उस वक्त 3-4 हज़ार रुपया मसलन एक बंदा गाड़ी अच्छी ले, क्योंकि मुझे गाड़ियों का मुझे शौक, वो जो 3 साल थे ना उसमें मुझे शौक। मैं कहता हूँ ना कि बंदा बेशक तालीम इतनी ना हो, लेकिन कोई भी आइडिया ले और उस आइडिया पे इंसान साफ नीयत हो के और उसमें वो शौक करे कि मैंने शौकिया काम करे। शौक जब करता है तो मेहनत उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो मुझ में शौक था गाड़ियों का, तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत समझ भी दी हुई थी। मैं गाड़ियों के बारे में मुझे काफ़ी समझ भी थी कि गाड़ी को मैं अंधेरे में भी देखूँ, मुझे पता चल जाता है इस पे इतनी टचिंग है। अब भी अंधेरे में भी देखूँ ना गाड़ी में, हाथ से मुझे जजमेंट हो जाती है कि इस पे टचिंग है या नहीं है। तो वो फिर मैंने कारोबार शुरू कर दिया भाई। कारोबार करते करते फिर ये मुझे अल्लाह का एहसान है, 2 साल भी मैंने कारोबार प्रॉपर नहीं किया होगा तो मेरे माइंड में एक चीज़ गुर्बत मेरे सामने आती जाती। क्योंकि मेरा एक पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मेरा एक दीनदार घराने से भी ताल्लुक था। एक चीज़ होती है, लोग कहते हैं ये हो गया था, वो हो गया, ये मुझे नहीं। बात सीधी है कि हम मुस्लिम लोग हैं, मुसलमान होने के नाते, क्योंकि हमारे घर में जब हमने आंख खोली तो एक दीनदार घराना था हमारा। हमने घर से भी ये, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का जो है ना दर्स मिला हुआ था कि मुस्लिम लोग अपने मुसलमान भाइयों की मदद किया करते हैं। ये एक माइंड सेट था हमारा। तो बस फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह समर साहब छोटे से सेटअप से मैंने जैसा बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने अपने एक अजीज़ थे, उन्हें मैंने कंटिन्यू सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो अभी भी रजिस्टर भी मेरे पास पड़ा है, तो जिस पे मैंने लिखा हुआ था कि छोटे भाई को ऑर्डर किया था कि हमें कुछ बचे ना बचे, लेकिन ये हर हाल में ये सपोर्ट करनी है। और मेरी एक सोच है, अब पहले भी थी, अब भी और आगे भी, कि आप जो काम करें कंटिन्यू करना चाहिए। बेशक आप 200 रुपया किसी की मदद करें, लेकिन आप कंटिन्यू करें। 1 महीने बाद आपको लगातार करनी चाहिए। उस बंदे की एक सोच बन जाए कि अगर कुछ भी नहीं तो वो जो पैसे हैं वो तो आएंगे ना लाजमी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, अपने एक अजीज थे उन्हें सपोर्ट करता रहा, फिर उसके साथ नंबर बढ़ते चले गए। फिर मेरे साथ आस्ता आस्ता मैंने अपने इलाके में, गांव में मैंने शुरू कर दिया जो बेवा औरतें, आस्ता आस्ता उनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी, एक दूसरी तीसरी चौथी, इस तरह फिर वो नंबर बढ़ता चला गया। फिर पहले मैंने एक दफ्तर बनाया था, फिर दफ्तर के बाद अल्लाह ताला ने इतना नवाजा इस कारोबार में कि फिर मैंने दफ्तर के बाद फिर ये शोरूम, ये रेंट का है, ये मेरा अपना नहीं है। तो ये है कि फिर साथ साथ एक ये भी चीज़ है कि इंसान अगर ये बात कहे ना भाई कि मैं पूरा प्रॉपर सेटल हो जाऊंगा उसके बाद कोई अच्छा काम करूंगा, नहीं नहीं, ये सरासर गलत है। और दूसरी बात ये है कि हम मुस्लिम लोग हैं, हम कहते तो हैं हम मुस्लिम हैं, लेकिन असल मुसलमानियत भाई ये है कि जब आप अगर कोई अच्छा काम करना चाहें तो फिर एक चीज़ लाजम होती है कि आपको खुद गुर्बत में रहना पड़ता है। ये कारोबार में बिजनेस अपना ज़ाती करता हूँ, लेकिन मैं खुद आज भी मैं गुर्बत में गुजारा करना पसंद करता हूँ। फिर जो इससे निकलता है, जो कमाई करता हूँ, फिर मैंने आस्ता आस्ता ये वेलफेयर का काम बढ़ाना शुरू कर दिया है।
15 साल मैंने कंटिन्यू मैंने काम किया है भाई, 15 साल लगातार काम किया है मैंने इस वेलफेयर का। ये चार चार के बाद मैंने तकरीबन मैंने किया है काम, मसलन 3 या 4 में मैंने शुरू किया, फिर अभी तक कंटिन्यू मैं करता रहा। उधर इलाके में और भी फ्लाई काम जो भी आता था मेरे पास, तो वो फिर मैं करता गया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक 1.5 कनाल अपने इलाके में ज़मीन मेन रोड पे ली हुई है। वहाँ पे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा एक हॉस्पिटल बनाना है, जो फ्लाई हॉस्पिटल होगा। उसकी मैंने ज़मीन, कहते हैं कि असूल गुर्बत में बनते हैं, ये 2012 की बात है मेरे की, वो परचेजिंग एक ही सासा ज़िंदगी में बनाया है, वो जो हॉस्पिटल की ज़मीन ली है। जब ली है तो उसी वक्त भाई को मैंने कहा अगर तो ज़िंदगी की बात है, अगर मैं हुआ, क्योंकि ये काम मुश्किल होते हैं, हर बंदे से नहीं किए जाते, क्योंकि भाइयों ने इतना रगड़ा नहीं खाया है, मैंने रगड़ा खाया हुआ था। मुझे इसलिए इस बात का एहसास था कि मैं इंशाल्लाह इधर यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाना है, तो वहाँ पे वो ज़मीन ली हुई है, इंशाल्लाह वो हॉस्पिटल भी बनाना है। और फिर करते करते 15 साल के बाद फिर ज़हर है, जब एक इंसान, वो कहते हैं ना कि इल्म एक समुंदर है, जैसा जैसा आप उसे हासिल करते हैं वैसे वैसे आपको अपनी जालत का भी अंदाज़ा होता है। तो फिर जब इतना पीक पे मैं आ गया ये काम में, तो उसमें फिर एक और भी काम शुरू हो गया बीच में, कि लोगों की तवक्कियात इतनी मुझ पे बढ़ गई थी कि मैं कहता हूँ कि फिर मेरे लिए भी बोझ दिन ब दिन उठाना ज़रा मुश्किल होता जा रहा था। और प्लस मैं खुद भी ज़हनी तौर पे ना, जब किसी की जिस जगह पे मुश्किलात देखता हूँ, कोशिश करता हूँ वहाँ पे पहुँचने की। तो फिर मैंने कहा कि अपनी वेलफेयर फाउंडेशन, मुझे ये भी साथ साथ ये भी शौक़ आता गया कि मैंने कहा चलें इंशाल्लाह अपनी वेलफेयर फाउंडेशन बनाऊंगा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ये वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर करवाई है। तो अब तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि बहुत वसात में मैंने काम शुरू किया हुआ है। अभी ये स्वेटर और जैकेट्स का यह ज़हर है, जो मौका है, सर्दी है, इसमें काफ़ी तुरखम में मैंने तकरीबन 2500 बच्चों और बच्चियों का प्रोग्राम किया है। फिर इलाके मुझसे गिनती नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी है। तुरखम की है, उसमें मर्दान की है, स्वाबी की है, बुनेर की है, दीर की है, अच्छा कालाम की है। तो इस तरह जो है ना, पंजाब में बहुत ज़्यादा की है, बाग में की है, कश्मीर में की है। तो अब भी कल अल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कल हमारा स्वाबी में प्रोग्राम है एक। तो बस ये सिलसिला चल रहा है। तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा आगे भी चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब अब मेंटली तौर पे मजबूत हो जाते हैं तो फिर, और दूसरी बात कि देखें ना, अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला के रास्ते में जो जान देते हैं ना, तो शहीद का कितना अल्लाह ताला ने रुतबा रखा है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। और दुनिया में दो ही चीज़ें, एक जान है और दूसरा माल है, ये दोनों चीज़ें अजीज़ हैं। तो जब मैं भाई ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं इतने इलाकों में ड्राइव में खुद करता हूँ, ये मेरे अपने हाथों के लड़के ये तैयार किए हुए, ये बेलों से, ये 3-4, ये तकरीबन 7 लड़के, ये बेलों से मेरे साथ मेरे होते हैं। तो हम जाते हैं बहुत इलाकों में प्रोग्राम करते हैं। तो जब इंसान, मैं खुद, हाँ वो मैं बात कह रहा था आपसे कि मैं ज़ाते खुद मैं ड्राइव करता हूँ, चीज़ें मैं खुद परचेज़ करता हूँ, देता मैं अपने हाथ से हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। इस वजह से दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती। होता है बाज़ औक़ात लोग कहते हैं वो इतना लंबा सफ़र कौन करेगा, मुझे तो ये फीलिंग, मैं उल्टा खुशी से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये देखें, अल्लाह ताला ने ये हमें एक मौका दिया हुआ है, उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जन्नत और जहन्नम ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हम एक इंसान होने के नाते हमने एक स्ट्रगल करनी होती है। तो कम हम मुसलमान, एक हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कौल और फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। काफ़ी दुनिया लगी है, वो कह रहे हैं जी वो महंगाई होगी, आइयो, लेकिन इंसान खुद देखे, अच्छा महंगाई चले होगी है, लेकिन हम इंसानों के लिए क्या कर रहे हैं। हमने पिछली बारिश वाले दिन हमने एक प्रोग्राम किया, वहाँ से फतजंग रोड पे एक बस्ती है जहाँ पे भट्ठे वगैरह हैं, वहाँ पे बस्तियाँ बहुत कमज़ोर लोग हैं। आपको पता है एलपीजी गैस कितनी महंगी है, वहाँ पे लकड़ियों भी, क्योंकि जंगल नहीं है नज़दीक, पहले जंगल हुआ करते थे लेकिन अब जंगल भी नहीं है। तो वो इतने गरीब, मैंने विज़िट किया है शाम के टाइम, तो बहुत बुरे हालात। फिर मैंने वहाँ से लकड़ियाँ काफ़ी ख़रीदी हैं, तकरीबन 25-30 मन लकड़ थी, वहाँ से मैंने ख़रीदी है। फिर उसकी गठलियाँ बना के फिर पूरी आबादी में फिरे हैं, तो वहाँ पे दिए। ये एक इंसान है, हम कोशिश कर सकते हैं।
तो क्या है, कुल जानों का ठेका सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। बिल्कुल ऐसा ही हम इंसान है ना, जैसे आप कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल बकाया आप अगर कहें कि गिलगित बल्तिस्तान पूरे को तो आप पूरा नहीं कर सकते, आप एक आवाज जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं, तो वो आपको चाहिए आप करें। जबरदस्त तो बस इसी तरह है भाई। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अपना राजा साहब, आपकी जो स्ट्रगल है, आपकी जो कोशिश है, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह जो है वो आपको मज़ीद बरकत दे दे। लेकिन ये चीज़ें ये अल्लाह की तरफ से एक अता होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, यकीनन आपने जो एक वेलफेयर का जो एक इनिशिएट किया, आप एक काम कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, इसमें आप डेफिनेटली आप अपने बिजनेस से यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, आप अपनी कैपेसिटी में आप कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपके साथ दीगर जो है वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इस पे थोड़ा आप बात करें। ठीक। दूसरा, मुस्तकबिल में इंशाल्लाह डेफिनेटली आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, आप क्या विजन है, क्या मिशन है फ्यूचर में, आप क्या करना चाहते हैं? मैं बताता हूँ। अच्छा, नंबर 1 पहला आपका ये क्वेश्चन है कि आपके साथ कुछ और लोग भी हेल्प करते हैं। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह भाई कि मेरी ये जो वेलफेयर है, इसका थोड़ा सा इशू है। वो मुझे एक NOC मिलनी है, उस पर वो इसका अकाउंट खुलता है रईस वेलफेयर फाउंडेशन का, ठीक है। तो बाहर अगर दूसरे ममालिक से अगर कोई करना चाहे भी तो वो हो नहीं सकती, ज़ाहिर है। उसका प्रॉपर एक अकाउंट नंबर जब आएगा तो तभी होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आ जाए, अभी अपने मुल्क की मैं बात करता हूँ भाई। मैं अल्लाह बीच में हमारे गवाह है, 100 में से 98% मैं ज़ाते खुद करता हूँ। मैं अल्लाह से एक दुआ करता हूँ, दुआ ये मैं करता हूँ, या बरी ताला अगर तू गैरत रखता है तो हम भी गैरत रखते हैं। हम छोटे पैमाने पे करते रहेंगे, हम क्यों मांगे जब आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं एक जनाजा गाह, वो इंशाल्लाह प्रोग्राम हमारा आप भी देख लेंगे। एक जनाजा गाह में गया हूँ, एक इलाके में जनाजा पढ़ने के लिए, अपना हज़ारे वाली साइड पे, एबटाबाद वाली साइड पे। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कोई इतना किबला रुख या इतना वो नहीं था, ना कोई सफ़ों का डिसिप्लिन था। तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये देखें हम लोग कितना कुछ कर लेते हैं, मार्बल लगा लेते हैं, कितने वाशरूम अच्छे अच्छे तैयार कर लेते हैं। तो मुझे समर भाई अल्लाह बीच में गवाह है ना, क्योंकि दिलों के भेद सिर्फ अल्लाह जानता है, कि मैं पहली सफ में खड़ा था। जब मैंने इमाम साहब ने इस्लाम फेरा तो मैंने इस्लाम फेरा, जब हम खड़े हुए तो मुझे फीलिंग हो रही थी कि शायद हम ये किबला रुख हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है सूरज की डायरेक्शन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, हम थोड़े से उससे मुख्तलिफ खड़े थे। तो बस लोग पीछे खड़े हो जाते हैं, एक टाइम पास है ना। जब आप सीरियस नहीं लेंगे तो फिर इस तरह काम। तो मुझे वहीं पे मैंने, अल्लाह गवाह है, मैंने जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने दिल में ये मैंने एक फैसला कर लिया था। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं इनसे बात करूंगा तो कोशिश करेंगे इनको कोई जनाजा गाह का कोई करके देंगे, जनाजा गाह बना के देंगे। चले उस पर बेशक चारदीवारी हो, सफ़े हो, आगे चारपाई की हुआ, और कंपास पे उसका जो है ना किबला रुख ठीक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यही होती है जनाजा गाह। तो जब मैंने वो फैसला कर लिया, मैंने कहा कि यहाँ पे तो वहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात ये है कि मैंने सोच वहाँ पे की थी कि जितना भी ये मैं काम करता हूँ, जितने पर मेरे उड़ान भर सकते हैं वहां तक मैं काम करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बैग पे आके फिर मैं अपनी तैयारी करता हूँ, जरा बिजनेस को भी मैं टाइम देता हूँ। तो बात ये है समर साहब के वहां पे जितना भी आप लागत आएगी, 3 लाख लगता है, 4 लाख लगता है, 5 लाख लगता है, वहां पे जो भी खर्चा होगा काम लगा हुआ है, वो इंशाल्लाह इफ्तिताह करेंगे, वो भी वीडियो भाई आप देख लेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, सामने नजर आ रहा है, बिल्कुल, तो आपको इस मुल्क में अगर वेलफेयर का काम करना है तो सबसे पहले खुद भी इंसान को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, बातों वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। फिर हम ज़ाहिर ऐसी माशरे का एक हिस्सा होते हैं, कभी न कभी आप दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो जब आप स्टेबल होते हैं आप पहले ग्राउंड में आ जाते हैं। अब वहां पे मैं शावल लेके इधर से वो स्वेटर देके चला गया, वहां पे काम हमने शुरू करवा दिया है। अभी ब्लॉक भी वहां पे पहुंच गए, सीमेंट भी पहुंच गया है, हर चीज जो भी उसका सामान था। अब कोई अगर बंदा देखे तो फिर वो अगर कोई करेगा तो वो फिर देखे अपनी कब्र के लिए करेगा, अपनी जात के लिए करेगा, हमारे पे उसका कोई एहसान नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि ये जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, ये एक मेरा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं,
उनका अभी मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने, चौधरी मुख्तियार साहब हैं, वो चक्री पिंड अबताल के रहने वाले हैं। वो मेरे बहुत ही नहायत काबिल एहतराम दोस्त है। उन्होंने मुझे कोई 50 मरतबा ये कहा कि आप इतने प्रोग्राम करते तो आपके ये जो लड़के उनकी और आपकी मैं दावत करता हूँ। उस दिन उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ दिए। उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से रख लें जी, बुरी बात है आप इतना करते हैं तो मैं, उसके अलावा हाँ कोई 5-10 हज़ार दे दे। ये देखे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जब मैं करता हूँ, अब थ्रोड में गया हूँ ना, वहाँ पे 30,000 रुपया सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है। एक प्रोग्राम कल स्वाबी जाऊंगा ना, आराम से 10,000 रुपया पेट्रोल का खर्चा है। पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो वक्ती तौर पे बाहर से तो नामुमकिन है क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं खुला है। तो लोकल जो लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, इसीलिए ये पाकिस्तान नहीं तो ये टॉप ऑफ द नंबर, ये मुल्क द बेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड है। लेकिन ये शायद बन जाए, लेकिन मुझे हालात इसलिए नहीं लगते क्योंकि यहाँ पे टोटली काम जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, यहाँ तक काम महदूद है। बात समझ आई कि नहीं आई आपको? देखें ना, यहाँ तक मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ ना कि टोटली कहते हैं जज़ाकल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक बंदे के इलाके में प्रोग्राम करके हूँ, मसलन के उधर तुर्खम वाली साइड पे लोंडिकोतल, तो वो मुझे कहता है क्या बात है, बहुत अच्छे। उसका अपना गाँव था वो, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, ये है वो। तो उसने 1 मिनट 37 सेकंड्स का तकरीबन उसने मुझे वॉइस मैसेज किया है। तो मैंने कहा शायद वो कहेगा, खुद भी बहुत वो अच्छे एहसासों का मालिक है। साथ मुझे कहता है राजा साहब, एंड द नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएं तो साथ दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन साथ लेके जाया करें उस इलाके के लिए। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर बस इसी तरह, लेकिन नहीं, एक बात है, मेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हूँ। अल्लाह अता करता है भाई, जितना आप उस पे जिस तरह का गुमान करते हैं उसी तरह के मामलात करते हैं अल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह समर भाई, आप जैसे भाई, जैसे मुखलस भाई हैं, आप जैसे भाई हमारे साथ हुए थे, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। चले इंशाल्लाह, मुस्लिम कंट्री है, इंशाल्लाह यहाँ पे लोग आगे करेंगे भी, इंशाल्लाह जो करेगा। तो हम तो अपना जान और माल लेके भाई आगे चलते हैं, और इंशाल्लाह मैं चलता रहूँगा इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। ये आपकी उसका जवाब आ गया जो आपने पहला सवाल किया। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि आगे आपके क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। आपने ये सवाल किया, उस पर ये है भाई, देखें एक चीज़ है, इंशाल्लाह जैसी जैसी ये वेलफेयर अल्लाह ताला मदद करेंगे, जैसी जैसी ये ऊपर की तरफ उठेगी, प्रोग्राम्स जो मैंने भाई अपना एक मंशूर दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रदर, भूख का मसला है हमारे मुल्क में, क्योंकि मैं ग्राउंड सतह पे मैं जाता हूँ। सबसे पहले भूख का बहुत मसला है भाई। औरतें दुपट्टे उठा उठा के वो फेंकना शुरू कर देती हैं, इतनी गुर्बत है हमारे मुल्क में। वो कहती हैं, कल भी चूड़ चौक में एक औरत थी, वो बेचारी दुपट्टा सर से नीचे कर करके कह रही खुदा के लिए मुझे दो, मैं मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे पहले भाई मैंने कोशिश करनी है, जो क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है अल्लाह ताला का दिए हुआ, 15 साल हो गए। बेवा जो औरतें हैं हमारी मुल्क की, उनके बच्चे हैं, जब आपकी खुराक नहीं पूरी होगी, तालीम तो सेकंड पे आती है, जिससे इंसान जिंदा रहता है। तो इंशाल्लाह बफजले खुदा जो मेरे नंबर्स मेरे पास अभी हैं, अब मैंने एक अपने रईस वेलफेयर फाउंडेशन के कार्ड बनवाए, इसका नंबर मैं बढ़ाऊंगा मुख्तलिफ एरिया में, जो सैड एरिया है, मसलन के ये खैबर के पीके में कर लें, सैडों पे जो देहातों में लोग बहुत गुर्बत है, पुख्तूनों के 8-8 10-10 बच्चे कमाई का जरिया उनका नहीं है, वो बेचारे, मैं कहता हूँ कि उनके बहुत बुरे हालात होते हैं। उसके बाद मेडिकल का भी बहुत ज़्यादा मसला है हमारे मुल्क में। उसमें यह है कि इंशाल्लाह पहले मैं जो हॉस्पिटल वाली जगह है वहाँ पे अपने इलाके में, तो इंशाल्लाह पहले मैंने एम्बुलेंस वो सब चलानी है। बेशक 1-2 गाड़ियों से स्टार्ट लूँगा, लेकिन एक अपनी गाड़ियाँ लेके, मेरी बात होगी है बंदे से अपने इस रईस वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पे, अदारे के नाम पे, इंशाल्लाह वो मेरा ख्याल है उस पर ड्यूटी टैक्स वगैरह भी नहीं होता। जापान से मैं 1-2 गाड़ियाँ मंगवाऊँगा, अपने इलाके में वो चलानी है। और उसके अलावा भाई अच्छा एक और बात भी है कि मैं जेल में भी मैंने प्रोग्राम किया है।
तो जेल में समर साहब, आप अल्लाह पे यकीन करें कि वहाँ पे जब मैंने प्रोग्राम किया, जैकेट्स वगैरह इस तरह ये सामान दिया है, तो ये जो रावलपिंडी अडियाला जेल है, वहाँ पे जो अंदर कैदी थे, ऐसे ऐसे कैदी भी हैं भाई कि अगर वो कह रहे थे कि अगर 10,000 रुपया हो तो मैं बाहर आ जाऊँ। ये जो भाई अपना समर भाई, जो मेरी मसलन 15 साल से जो मैं काम कर रहा था मसलन वेलफेयर का, तो उसमें ये है कि जो अपने इलाके में मैं करता रहा, जो कुछ मेरी बेवा बहनें मसलन इलाके में या रावलपिंडी की, वो जो मेरे साथ जो भी लोग पहले से जिनकी मैं खिदमत कर रहा हूँ, वो चीज़ जितनी भी है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। उसमें मसलन उसमें कोई कैमरा इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना इससे पहले हुआ है तो ना इसके बाद होगा। ये जो मैं अभी ओपनिंग पे मसलन के ओपन हुए हम ये काम में, उसकी मैंने पहले भी आपसे आपको मैं बता चुका हूँ कि उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुझ पे इतना मसलन लोड आ गया था, मसलन इतने लोगों की तवक्कियात मुझ पे इतनी ज़्यादा हो गई हैं। मसलन जैसा जैसा कोई चीज़ किसी बंदे को नज़र आती है, तो जैसा जैसा बंदों ने मुझ पे देखा है कि यार ये तो फ्लाई काम करते हैं, तो बंदे मेरे साथ ज़्यादा आने शुरू हो गए। मसलन लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि लोग बहुत परेशान हाल होते हैं जब मेरे पास आते हैं। तो फिर एक लिमिट है, क्योंकि मेरी भी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है या कोई मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है कि मैं वो अफोर्ड कर सकूं। कारोबार मेरा वही है, जो मैं खुद टाइम देता हूं तो वो चलता है, जब मैं टाइम नहीं देता हूं वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपके साथ ये भी बात शेयर की है कि ये अपने वेलफेयर का भी अकाउंट नहीं खोल रहा है, जिसकी वजह से बाहर से भी कोई डोनेशन वगैरह नहीं होती। तो फिर जब ये मैंने वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है, ज़ाहिर है फिर इसके भी मकासद होते हैं, इसमें आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने जहन में रखे हुए हैं। तो ये अब जो वीडियो बनाता हूँ मैं या पिक्चर वगैरह बनती है जहाँ भी जाते हैं, बेसिकल में अगर अल्लाह गोया कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ज़ाहिर कोई चीज़ दे रहे होते हैं, तो इसका ओपन होना इसलिए मजबूरी थी, या पिक्चर या ये वीडियोस वगैरह, कि मैं मसलन अगर समर साहब मैं 100 बंदे को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ अपना कारोबार करके। ठीक है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत जो भी सलाहियत दी हुई थी, मुझे इस बात का आइडिया था कि अगर मैं ओपन होता हूँ तो अगर मेरे साथ कुछ हाथ मिल जाते हैं, उसकी दो वजूहत हैं। नंबर 1 कि जो मैं काम करता हूँ, बेशक मुझे कोई भी सपोर्ट ना करे सारी जिंदगी, मैंने काम करना है, मैं मेंटली तौर पे ये काम मैंने करना है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला एक मुझे किसी से पैसा ना मांगना पड़े कि मैं बोल के कहूँ आप मुझे पैसा दो, नहीं ये काम करना है। जितना अगर थोड़ा होगा उसी पे स्टॉप कर दूंगा, हाँ पहले खुद करूंगा, अगर हाँ हाथ मिल जाते हैं वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं। देखें वो तो हर बंदा फिर अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो अपनी कब्र सीधी करता है, वो उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो और दूसरी बात, आप वैसे भी अगर आप मस्जिद बना रहे हैं या कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई इस तरह का प्रोग्राम में करता हूँ, आपके इलाके में मैं करता हूँ, ठीक है, आपको मैं कहता हूँ कि समर भाई मैं मसलन ना 500 700 600 बच्चों को मैं 15 साल से नीचे नीचे उन बच्चों को मैं स्वेटर जैकेट्स में हम डोनेशन करते हैं जी, प्रोग्राम करवाएं आप, मैं आ जाता हूँ वहाँ पे। अगर मैं आता हूँ तो अगर समर साहब अल्लाह ताला का दिया हुआ अगर आपके पास है, आप सब इस्तात हैं, आप मुझे आते वक्त कहेंगे रही भाई ये मेरी तरफ से भी 50,000 रुपया या लाख रुपया या 10,000 5,000 2,000 ये मेरी तरफ भी डाल दें बीच में, इसमें तो कोई ममानत नहीं है, मैं आपकी नेकी नहीं रोक सकता हूँ। ये तो एक बुखल है कि मैं कहूँ नहीं जी हम जी अपना ही करना ही नहीं, वो उसमें कोई नहीं है। फिर उसमें ये होगा कि आपने दे दिए और उस चीज़ की जिम्मेदारी है रोज़े क़यामत में आपका जवाब देगा। ठीक है, जब मैं अपने पास से ही लेके निकलता हूँ तो फिर तो बात ही खत्म है। स्टार्ट ही मैं अपने पास से करता हूँ, गाड़ियाँ मेरी अपनी, ज़र खरीद अपने, इस 12 में जो प्लाट लिया है वो भी आप देख लें कि 12 में मैंने लिया और मैंने कहा यहाँ पे वेलफेयर फाउंडेशन का मैं इंशाल्लाह वेलफेयर हॉस्पिटल तामीर करूँगा माशाल्लाह। तो एक बात ये कि हमारा काम देख के कोई दूसरा बंदा इससे इबरत हासिल करे, वो भी ऐसे काम करे, क्योंकि जब बंदा देखता है कि एक बंदा नीचे से आके, तो वो अगर वेलफेयर का काम कर रहा है, यार मुझे भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हमारा काम है कोशिश। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को भी यही बात कही कि है मेरे पैगंबर आप दरोगा नहीं है, क़यामत वाले दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फ़लाँ को हिदायत क्यों नहीं दी, फ़लाँ को क्यों नहीं हिदायत दी, और ना ही सब पे आप नेगेमान है, नेगेमान सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है कि जो हर जगह पे हर एक इंसान की शार रंग से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ठीक है,
तो नंबर 1 ये हो गया कि किसी की इबरत के लिए कि हमें देख के हम मॉडल सामने लाएं, वो भी इस तरह के काम लोग करें। दूसरी बात ये कि अगर आगे जाके हमारे साथ लोग हेल्प कोई करते हैं फाउंडेशन के साथ, तो मैं जहाँ पे मैं कर रहा हूँ 100-200 बंदे को, मैं 400-500 2,000 बंदों को करूँगा। एक माइंड है ना कि जब हाथ मिलते हैं तो अब एक मिसाल के तौर पे ना, मैंने पिछले दिनों एक आटे का किया है, आटे का एक प्रोग्राम किया है, तो वहाँ पे मैं सोच रहा था अगर हमने 80 घरों को आटा दिया है, ठीक है, अगर एक बात है, अगर 8 बंदे मिल जाए जो बेहतर है, मसलन मिडिल क्लास, मसलन ठीक है, गुजर गुजारा ठीक है, उनके पास 10,000 रुपया कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। 10,000 रुपया, 4 टोटल 8 बंदे डालें, 80 घरों का काम हो जाता है। 80 घरों में आप देखें कि कितने बच्चे होते हैं, कितनी ख्वातीन होती हैं, एक फैमिली होती है ना, उनका कुछ ना कुछ दाड़े तकरीबन 5-10 दिन का तो निज़ाम चल ही जाता है ना। अल्लाह क्या कहते हैं कि जिसने एक भूखे को खाना खिलाया उसका कितना अल्लाह ने अजर रखा है। तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन भी इसीलिए बनाई, ओपन भी इसीलिए हुए क्योंकि दिल के भेद सिर्फ अल्लाह जानता है। समर साहब, जितनी मर्जी मैं गुफ्तगू आपके सामने करूं, जितना मर्जी मैं मोमिन मुसलमान बनूं, लेकिन एक बात है, हमारे और आपके बीच में गवाह अल्लाह है, और अल्लाह मेरी शाहरग से ज्यादा करीब है। अल्लाह को पता है ये अभी किस टेक्ट पे बात कर रहा है, और हमें अगर अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, फिर उसके सामने कोई दूसरी बात चल ही नहीं सकती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि रोजे क़यामत जब मैं कौमों को अज़ाब दूंगा, पहले उन्हीं को, उसी उम्मत का, उसी कौम का मैं पैगंबर ला खड़ा करूंगा। क्या तुमने इनको क्या कहा था? ये जो असायत है, ये ईसा को खुदा का बेटा मानते थे, ईसा तुमने क्या इनको बताया था? तो वो कहेंगे या बारी ताला, जो मैंने कहा उसको भी तू जानता है, जो मेरे दिल में थी उसको भी तू जानता है। क्योंकि भाई जब मैंने हमेशा अदा किया है किसी बड़े प्रोग्राम का, अल्लाह ताला ने इधर से गाड़ियाँ शाड़ियों का निज़ाम चल जाता है, गाड़ी सेल हो जाती है। मैं बहुत अल्लाह को बिल्कुल इस तरह सामने देखता हूँ कि अल्लाह ऐसे ऐसे, ये छोटे भाई मेरे साथ होते हैं, पूछें कि ऐसे ऐसे मौजज़ात होते हैं कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लॉस होते होते अल्लाह ताला हमें बचत दे देते हैं, कि इसी चीज़ की बरकत है कि हम अल्लाह की मखलूक के लिए करते हैं। वो 70 मौत से ज़्यादा एक इंसान के साथ प्यार करता है। जब हम उसके, हमारे बच्चे को कोई अगर बंदा उठा के ना वैसे ही पपियाँ दे ना बच्चे हमारे को, हमें वो बंदा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे तुखम से पैदा हुआ बच्चा है वो ज़हर है, हमें अजीज होता है। तो जो हमारे अजीज के साथ दूसरा प्यार करता है, हम वैसे ही बड़ा प्यार देते हैं उसे कि यार ये हमारे बच्चों के साथ बड़ा प्यार करता है। अल्लाह कहता है मैं 70 मौत से ज़्यादा करता हूँ। तो जब हम कमज़ोरों के पास चले जाते हैं तो हम उसकी रजा के लिए जाते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? तो निज़ाम तो हमारा चल रहा है, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र है, नहीं तो अपनी ज़ात तक सिलसिला हमारा चल रहा है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये एक मकसद है, अल्लाह ताला इसमें मुझे साबित कदम रखे। अल्लाह ताला के साथ मैंने आहद किए हुए है आज भी, और हमारे और आपके बीच में अल्लाह गवाह है। अल्लाह मुझे सेहतियाब रखे। मैंने अल्लाह ताला से वादा किया है जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह ताला तेरी मखलूक की खिदमत करूँगा। इसमें साबित कदम तेरा काम है रखना, और मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। बरकत हुआ ऑटोमेटिकली डालता है, क्योंकि जितने भी हम, हमारा दीन जितना भी आप स्टडी करें उससे हर चीज़ आपके सामने नजर आ जाती है। सहाबा किराम ने क्या किया है, इसलिए लगाया रजी ताला अन्हु। क्यों? उन्होंने दुनिया को तर्क किया है। अल्लाह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ पैगंबर अगर आप हाथ उठाएं ये मैं पहाड़ में सोना बना दूं, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। फिर भाई छोटी थोड़ी सी उम्र, मैं इंशाल्लाह आपको दावत दूंगा अपने गांव में, वहाँ पे भी मैंने जो एक घर बनाया है वो भी वेलफेयर का घर बनाया है कि कोशिश की भाई, पैसा जहाँ पे मैं नहीं लगाता हूँ, कोशिश मेरी होती है कि मेरी वजह से किसी दूसरे को फायदा हो। वो पहले भी मैंने अर्ज की है आपके सामने, जेन्युइन बात की है भाई, कोई अंदर दूसरी बात नहीं है कि मेरे पास जो अपना मकान है वो रेंट का है, तो मुझे वो कम से कम 2.25 करोड़ रुपया उस जगह का मिलता है, जो जगह मैंने हॉस्पिटल के लिए दी हुई है। मैं साबित कदम वहाँ पे बनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह जब मैं वहाँ पे उसका इफ्तिताह करूंगा एम्बुलेंस का, इंशाल्लाह मैं भाई को दावत दूंगा, आप उधर आए, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इंशाल्लाह हॉस्पिटल बनाना है, यहाँ पे साथ थोड़ी सी मार्केट बनानी है जो मार्केट इसे सपोर्ट करेगी। क्योंकि हम किसी के सामने हाथ फैलाना अल्लाह ताला
बहुत अल्लाह ताला में बचाए रखे। और कोशिश ये भी दुआ करता हूँ भाई, अल्लाह गवाह, या बारी ताला जब भी नमाज पढ़ता हूँ, या अल्लाह जब भी मैं काम करूँ कुछ लाई, सबसे पहले रईस का माल बीच में हो, पहले मेरा माल हो, मेरी जान बीच में लगी हो। बस इस बात में भी अल्लाह ताला बरकत डालते हैं, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मज़ीद भी अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। हर वक्त उससे उम्मीद होती है, अल्लाह ही से मांगता हूँ। जब भी थोड़ा बहुत कोई मामलात आ जाते हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या बारी ताला वहाँ पे मैंने बात कर दी है, तू एक उसबब बना, खुद ही परचेजिंग करता हूँ। एक और मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जवार खान उनका नाम है, वो दोस्त हैं, वो मेरे साथ बहुत बिलौस जाते हैं। कभी आप प्रोग्राम में भी देखना, वो माशाल्लाह दाढ़ी वगैरह उन्होंने रखी हुई है। तो बस ये छोटे भाई हैं, मसलन ये जो 6 लड़के हैं, ये मेरे साथ होते हैं हर वक्त। ये इन्होंने भी अपनी जान पेश की हुई है, जहाँ रात हो दिन हो, मसलन अखरोट वाली साइड पे गए 22 घंटे कंटिन्यू सफ़र किया है, ये साथ सफ़र भी करते हैं। तो एक बात ये भी है कि जब आप मुखलस होते हैं, आपको अल्लाह ताला मुखलस साथी अता करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुखलस साथी दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह पहले साथी, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अता कर दिए, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह। भाई देखे ना, ये एक सिलसिला, बस मेरे लिए रोल मॉडल वो हैं बकाया। अगर मौजूदा हालात में आप कहें तो मेरा उनके अलावा कोई रोल मॉडल नहीं है। जो उन्होंने कहा वो कर दिखाया, बस हम उनकी सोच वाले हैं। मुझे मेरा रोल मॉडल वही होगा, चाहे इसमें इमरान खान है, चाहे मियाँ है, जो खुद पहले 5 मरले में आए ना। पता भी है इतना इतना बड़ा घर क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद फिर कहना और करना, ये कहना कुछ करना कुछ, ये गलत है। जब तक आप यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह बड़े बड़े उलमा इकराम भी दे रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उधर चैनलों पे बैठ के, एक एक घड़ी भाई उन्होंने कम अज़ कम 50-50 लाख रुपए की पहनी होती है, 4-4 करोड़ की पहनी होती है। देखें ना, वही आप, मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम पे हम चले गए, तो मैंने 2000 रुपये का पेट्रोल डाला है, वहीं पे अपने एक बंदे थे, 2000 रुपये में जैसे उनको मैंने दे दिया है। वहाँ पे मैंने मेरे एक अपने कज़न और रिश्तेदार, उन्होंने कोई सवाल किया, मैंने कहा यार भाई मैं आज डब्बी में आ गया, क्योंकि कम माल था, क्योंकि आगे बच्चे कम थे, तो मैंने बस उनके सामने उनके साथ में कुछ कहा, कहता है कि इनको, मैंने कहा बस उधर से बचाते हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई है कि वहाँ से बचत आई है, कारामद जगह पे चली। दुनिया में 2 ही चीज़ें, एक जान है और दूसरा माल है, ये दोनों चीज़ें अजीज हैं। तो जब मैं भाई ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं इतने इलाकों में ड्राइव में खुद करता हूँ, ये मेरे अपने हाथों के लड़के ये तैयार किए हुए, ये बेलौस है, ये 3-4, ये तकरीबन 7 लड़के, ये बेलौस है मेरे साथ मेरे होते हैं। तो हम जाते हैं बहुत इलाकों में प्रोग्राम करते हैं। तो जब इंसान, मैं खुद, हाँ वो मैं बात कह रहा था आपसे कि मैं ज़ाते खुद में ड्राइव करता हूँ, चीज़ें मैं खुद परचेज़ करता हूँ, देता मैं अपने हाथ से हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। इस वजह से दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती। होता है बाज़ औक़ात लोग कहते हैं वो इतना लंबा सफ़र कौन करेगा, मुझे तो ये फीलिंग, मैं उल्टा खुशी से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये देखें, अल्लाह ताला ने ये हमें एक मौका दिया हुआ है, उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जन्नत और जहन्नम ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हम एक इंसान होने के नाते हमने एक स्ट्रगल करनी होती है। तो हम मुसलमान, हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कौल और फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। काफ़ी दुनिया लगी है, वो कह रहे हैं जी वो महंगाई होगी आइयो, लेकिन इंसान खुद देखे, अच्छा महंगाई चले होगी है, लेकिन हम इंसानों के लिए क्या कर रहे हैं? जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, सामने नजर आ रहा है, बिल्कुल, तो आपको इस मुल्क में अगर वेलफेयर का काम करना है, तो सबसे पहले खुद भी इंसान को स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, बातों वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। फिर हम ज़ाहिर ऐसी माशरे का एक हिस्सा होते हैं, कभी न कभी आप दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो जब आप स्टेबल होते हैं, आप पहले ग्राउंड में आ जाते हैं। दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। यकीनन अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है, वो एक दूसरों की फ़ायदे के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए जो हमें पैदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपके साथ ये नशिस्तें हमारी चलती रहेंगी इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। नाजरीन, लास्ट में इस पैगाम के साथ, यकीनन आज के दौर में सबसे अमीर वो है जो खुश है, जो है वो जिसने कंट्रीब्यूशन किया हो माशरे के अंदर। यकीनन आज हमें जो है वो राजा साहब से मुलाकात करके हमें अंदाज़ा हो गया कि दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो खिदमत खलक का जज्बा रखते हैं, जो काम करते हैं। आज भी हमारे मुल्क के अंदर
अब्दुल सितार एदी जैसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी कोशिश करके दुनिया के अंदर, माशरे के अंदर देना आज से स्टार्ट करें। यकीनन ये जो है वो हमारे लिए कामयाबी है। खिदमत खलक का जो जज्बा है ये एक बेहतरीन अल्लाह की तरफ से एक नियामत है। और जो राजा साहब की बात, यकीनन आप देना जब स्टार्ट करते हैं तो फिर अल्लाह जो है वो आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, आपको एक गेबी रिज़्क़ आ जाता है, फिर ये आपके लिए जो है वो सबबुल असबाब बनता है। तो यकीनन आप भी कोशिश करें, आप अपनी ज़िंदगी को सादा रखें, अपने ख़यालात को बुलंद रखें, आप देना स्टार्ट करें। यही में, इसी में ही जो है वो आपकी भलाई है। आप भी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक आज से देना स्टार्ट करें। यकीनन ये जो एक खिदमत का जज्बा है ये एक अल्लाह की तरफ से एक अता है। और आज हमने यहाँ पे राजा साहब के साथ इस नशिस्त में जो गुफ्तगू में हमने जो देखा, यकीनन इंसान को जो खुशी महसूस होती है वो आपके फलाही काम से, आपके किसी के लिए, किसी गरीब की, किसी यतीम की, किसी मिस्किन की मदद करके जो आपको खुशी महसूस होती है। और आज हमने यहाँ पे राजा साहब के साथ जो नशिस्त में जो खुशी के आंसू देखे, यकीनन ये भी जो है वो काबिल दीद है। इंसान जैसे कि गम के मौके पे रोता है, इसी तरह खुशी के भी इंसान के आंसू आंसू होते हैं। और इंसान के लिए जो है वो अल्फाज के लिए, अपने जज्बात का इज़हार करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक ज़िंदा दिल शख्स ही महसूस कर सकता है। लेकिन आज हमने जो महसूस किया, राजा साहब की जो जज्बा है, जो उनका जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह जो है वो हम सबको जो है वो इस तरीके के जो वेलफेयर के जो काम है, इस तरीके के जो नेक जज्बात हैं, हम सबको जो है वो अता करे। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी को इजाज़त दें।